आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं दिल सम्राट। देखिए, बिहार में पहले चरण में बम्पर वोटिंग हुई है। इसको लेकर जीत के दावे सभी पार्टियां कर रही हैं। यहां पर हम आपको सुनाएंगे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने क्या कुछ कहा है। सबसे पहले देखिए, बता दें कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि लोगों को विश्वास है कि यहाँ की जीत विश्वास की जीत है। महागठबंधन निराशा में डूब गया है। तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव, ये तीनों 14 तारीख के बाद विदेश यात्रा पर चले जाएंगे। वोट चोरी कोई मुद्दा ही नहीं है। ऐसी बचकानी हरकतें सिर्फ राहुल गांधी ही कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई फर्जी वोट डाला गया है तो आपका एजेंट क्या कर रहा था, आपको जांच करनी चाहिए थी। वे सिर्फ आरोप लगाते हैं। वे नहीं चाहते कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद पर बने रहे। राहुल गांधी की कोई भी कोशिश सफल नहीं होगी। ये लोग समझ गए हैं कि ये चुनाव हारने वाले हैं, इसलिए पहले ही स्क्रिप्ट लिख रहे हैं कि अगर नतीजे उनके विरुद्ध आए तो क्या कहना है। देखिए, सबसे पहले केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा है, उसे सुनते हैं। और यह जो जीत हो रही है भरोसे की जीत हो रही है। महागठबंधन हताशा के गर्त में डूब गया है। चाहे श्री तेजस्वी यादव, चाहे श्री राहुल गांधी, चाहे श्री अखिलेश यादव, ये तीनों की तिकड़ी देखना 14 तारीख को दोपहर के बाद विदेश का टिकट कटा करके सैर पे निकल जाएंगे, क्योंकि फिर आप लोगों का सामना नहीं कर पाएंगे। वोट चोरी इशू बन पाया सर इस बार? वोट चोरी इशू है ही नहीं। इस प्रकार की बचकाना हरकत श्री राहुल गांधी ही कर सकते हैं। जहां चुनाव 1 वर्ष पहले हुआ, बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तालाब में कूद रहे हैं और तालाब से डुबकी लगा के निकल करके सीधा दिल्ली पहुंच जा रहे हैं। कह रहे हरियाणा में वोट चोरी हुआ। अरे तुम्हारी कांग्रेस पार्टी का मर गई थी क्या? तुम्हारा वहाँ जो एजेंट था क्या कर रहा था? अगर कोई वोट चोरी कर रहा था तो कोई फर्जी वोट डाले। अगर हमारी तरफ से कोई कह देता है कि कोई फर्जी वोट डालता है, अगर बुर्का पहन करके आता है, उसको चेक कर लो। इतने में हाहाकार मचाते हो। आप भी चेक करो। अगर भाजपा की ओर से कोई फर्जी वोट एक भी डालता है तो उसको चेक करो, उसका विरोध करो, उसकी व्यवस्था है। लेकिन केवल आरोप लगाना, केवल माननीय प्रधानमंत्री जी, चूंकि वो गरीब परिवार से निकल करके देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं, उनसे जलन है इनको। वो नहीं चाहते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री के पद पर रहें। वो अपने बाप की जागीर समझते हैं। लेकिन जनता ने फैसला कर दिया, ये लोकतंत्र की ताकत है को, मतलब माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री जिन लोगों ने बनाया है, वह लगातार मोदी जी को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। श्री राहुल गांधी जी की कोई भी कोशिश सफल नहीं। दूसरे फेज के बाद कितनी सीट माने सर एनडीए को? मुझे तो 2010-2025 में दोहराता हुआ नजर आ रहा है। 2025 में सेम 10 वाला। राहुल गांधी सवाल खड़े कर रहे हैं कि जिस तरीके से दिल्ली में लोग वोट डाले, वो बिहार में भी वोट डाले। देखिए, श्री राहुल गांधी चुनाव हार चुके हैं, ये उनको पता चल चुका है। श्री तेजस्वी यादव को भी पता चल चुका है, श्री अखिलेश यादव जी को भी पता चल चुका है। और वह पहले से स्क्रिप्ट लिख रहे हैं कि अगर 14 तारीख को रिजल्ट उनके विरुद्ध आएगा तो क्या बोलेंगे कि वोट चोरी हो गया। वोट चोरी बिहार में कोई मुद्दा ही नहीं है। मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो गया। मतदाता खुश है, भरपूर मतदान कर रहा है, भारी संख्या में मतदान कर रहा है। भाजपा की लहर चल रही है। देखिए, वीआईपी पार्टी के प्रमुख और महागठबंधन के डिप्टी सीएम उम्मीदवार जो उन्हें चुना गया है महागठबंधन की ओर से, मुकेश सहनी की बात कर रहे हैं। मुकेश सहनी ने कहा है कि 80+ सीटें हम जीतने जा रहे हैं। उन्होंने कई बातें कही है। उन्होंने कहा है कि युवाओं में बदलाव की लहर है। सभी जाति, वर्ग और धर्म के लोगों ने महागठबंधन का पुरजोर समर्थन किया है। मुझे लगता है कि हम पहले चरण में 80+ सीटें जीतने जा रहे हैं। बदलाव की लहर है। लोगों को तेजस्वी यादव पर भरोसा है। हमें देश को आगे ले जाना है, पीछे नहीं, मुकेश सहनी ने कहा है। मुकेश सहनी को सुनिए। बहुत ही अच्छा, खास करके युवा वर्ग में है, बदलाव की लहर है और सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोग मजबूती से महागठबंधन को समर्थन दिया है। और मुझे लगता है कि 80+ सीट हम लोग फर्स्ट फेज में जीतने के लिए जा रहे हैं। बिहार में बदलाव की लहर है। नीतीश कुमार जब स्वस्थ हो गए, ये गांव-गांव, घर-घर सबको पता चल गया है और इसलिए इस बार तेजस्वी प्रसाद यादव जी के ऊपर लोग भरोसा कर रहे हैं। इस बार बदलाव होगा? जी बिल्कुल, 100% बदलाव। प्रधानमंत्री वो ये बोल रहे हैं कि इस बार कट्टा वाले देख रहे हैं, जिस तरीके से महागठबंधन लोग आएंगे तो कट्टा का सरकार नहीं चाहिए। अभी आप देख सकते हैं ना कि देश के प्रधानमंत्री अगर इस सब शब्द का इस्तेमाल करे जो बच्चे लोग भूल चुके हैं, कट्टा, हथियार, ये सब अगर शब्द बच्चे लोग भूल चुके हैं, और फिर भी वो अगर वो 90 के समय में या 80 के समय में जाना चाहते तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं? अभी हम लोगों का देश को आगे लेके जाना, पीछे नहीं लेके जाना। क्योंकि बिकॉज प्रधानमंत्री भी अभी सीनियर सिटीजन हो चुके हैं, 75 साल के हो गए, तो अभी उनको पुराने दिन याद आ रहे हैं। बट अभी हमको देश को आगे लेके जाना है। एक अंतिम सवाल है, आरजेडी ने ट्वीट किया और ट्वीट करके जिस तरीके से कहा है कि हाजीपुर में सीसीटीवी का है वो बूथ पर है, वो सीसीटीवी को बंद किया जा रहा है,
चोरी करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, जितना हो सकता था उतना उन्होंने धांधली कर रहा है, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। जनता जो है जागरूक हो चुका है। आप डिप्टी